बेटा बहू के पास फोन करके बता दे तेरी बहू उससे मिलने आ रही है, ढंग से पहन ले और नाश्ता भी बना ले। ठीक है मम्मी। हाँ राज। चांदनी वो बुआ आ रही है तुमसे मिलने, शादी में आ नहीं पाए थे, जाके थोड़ी महंगी अच्छी से साड़ी पहन लो और 2-3 आइटम का नाश्ता भी बना लेना। ठीक है राज, तब तो बाजार जाना पड़ेगा, घर में कुछ है नहीं, नाश्ता कैसे बनाओगी? भाभी बहू अच्छी से तो रहती है ना, झगड़ा लड़ाई तो नहीं करती? अरे नहीं दीदी, मेरी बहू नहीं समझिए बेटी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है। दिन भर मेरे पीछे परेशान रहती है, कभी कहेगी माँ जी लाइए आपके सर दबा दूं, पैर दबा दूं। चलिए दीदी पहुँच गए हम। चांदनी, चांदनी चली गई है, बोल नहीं रही है। बुआ जी आई ऊपर ही, चलिए वहीं पर होगी। अरे बहू घूंघट खोल दे, तेरे फूफा जी नहीं आए हैं, आप पैर छू के अपनी बुआ का आशीर्वाद ले ले। अरे यार शर्मा क्या रही हो, खोलती क्यों नहीं घूंघट? क्या हुआ बेटा, फोन आता है तेरी गाड़ क्यों फट गई? नहीं नहीं मम्मी, गाड़ कहाँ फटी है, दोस्त का फोन है। अरे तो दोस्त का फोन है, उठाता क्यों नहीं? हेलो राज, अब मेरे पास फोन मत करना, मेरी शादी होने जा रही है। क्या, लेकिन कैसे? पता नहीं राज, लग रहा है मम्मी पापा को शक हो गया है, तभी इतनी जल्दी मंदिर मेरी शादी करवा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, कौन था? अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाकर शादी के साथ फेरे ले। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मम्मी शादी नहीं कर सकती, मैं राज से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। क्या बकवास कर रही है? बेटा अगर ये मेरे घर की बहू बनी तो आज तेरे डोरे के साथ साथ मेरी आंखें भी उठेगी। बोला था चाय निकलने से पहले आ जाऊंगा, अब फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, रूपतारा ने भी तो मेरे लिए व्रत रखा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। खुशी जल्दी करो, घर से फोन आ रहा है, दादाजी की फिर से तबीयत खराब हो गई है। हाँ राज, बस हो गया। बेटा पानी पिला के व्रत खोल दो। मम्मी 2-3 फोटो ले लो। बहू चल, चांद निकल गया है। पता है मम्मी जी, निकल गया है, चलकर आपका थोपड़ा देखूं क्या? क्या हुआ बहू, रात में तक आया नहीं? आए चाहे मर जाए, मैं अपना व्रत ही नहीं खोलूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, रुक मैं देखती हूँ कहाँ पर है। हाँ मम्मी। कहाँ पर है तू? इस बार इतनी रात तक कौन सा तारीख मुकदमा देख रहा है? अरे तो क्या करूं, खुद ही जज बन जाऊं, जब छुट्टी मिलेगी तभी तो आऊंगा। बेटा जल्दी से आ, यहाँ बहू पूरा आग का गोला बन गई है। नहीं नहीं मम्मी, आ रहा हूँ। तारा मैं तुम्हारे छत पे आ गया हूँ, कहाँ पर हो, जल्दी आओ। रेखा, रेखा हरामखोर खा गया मेरी पत्नी को, क्या जरूरत थी रंग डालने को, डॉक्टर से पानी से दूर रहने के लिए कहा था। सोया था मैंने तने समझ के सो गई, मुझको राला जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बर्बाद हो गई, मुझे इंसाफ चाहिए। शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या बात है। साहब, मेरी गांव की माया देवी का बेटा राज, उसने आज होली खेलने के बहाने मेरी बेटियों की इज्जत के साथ खेल लिया।
दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरी पत्नी को खा गए, अभी ना जबरदस्ती उठा रहे हो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे बेटे को, जैसे उसने मेरी पत्नी को मारा ऐसे ऐसे भी मराऊंगा। फांसी की सजा होगी, फांसी की सजा होगी। फूफा जी माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। छिनरे को साले तेरी इतनी हिम्मत, इंस्पेक्टर छिनरा लाल के रहता तूने माल को छेड़ा। मेरा मतलब मैडम जी को छेड़ा। ले चल साले को थाने पर। ये डंडे से नहीं मारेंगे, लोहे को लाल करके मारेंगे। मम्मी साथ छोड़ दीजिए, गलती से हो गया मेरे बेटे से। सविता जाने दे, ऐसा मत कर। मैं तुझसे तेरे पैर पकड़कर माफी मांगती हूँ। अच्छा जाने दूं, इसने मेरी दोनों बेटियों की इज्जत लूटने की कोशिश की है, इसको तो कभी माफ नहीं करूंगी। इसको तो सीधा फांसी की सजा होगी, फांसी की। हाँ बहन जी आप सही कह रहे हैं, इसने अपनी फूफी के ऊपर रंग डाल डाल के उसे मार डाला था। मुझे इंसाफ चाहिए, इसने मेरी पत्नी को मुझसे जुदा कर दिया।